सर ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका पर्पस सिर्फ केपी लर्नर्स को एस्ट्रोलॉजी के लिए प्रमोट करना है और बेटिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर इस रिसर्च के बेस पे किया जाएगा तो उसके लिए हम लायबल नहीं होंगे। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझने और फ़न के लिए है। तो दोस्तों चलते हैं अपन पीएसएल के फोर्थ मैच एलक्यू और क्यूजी के भी तरफ। एलक्यू और क्यूजी का मैच दोस्तों, ये जो मैच मैं आपको बताऊं दिखने में बोथ साइड आ रहा है और काफ़ी अच्छा मैच होना चाहिए। इंडिया में 8:30 बजे शुरू होगा ये और 8:30 से 8:40 तक नोड है और उसके बाद भी बी ही डोमिनेट है। तो बी आपको पहचानना है और बी पे आ जाना है। पहले मैं आपको बताऊं, बी आपको पहचानना है, बी पे आ जाना है और बी में 20% ए के जर्क हैं। और एक टाइम के बाद मैं आपको बताऊं ये 10:57, अब देखिए 8:30 बजे मैच शुरू होगा, 9:30 और 10:20 पे सेकंड इनिंग शुरू होगी। 10:57 से ए का टाइम शुरू हो रहा है और मैं आपको बताऊं 11:49 तक बहुत बढ़िया ए है, बहुत बढ़िया ए है। उसके बाद ये जो है मैच जो है सबसाइडेड हो जाता है, नोड आ जाता है। 11:49 आपसे चाहिए, 8:30 से 11:49 कम से कम 12:30 तक मैच चलेगा ये। तो मैं बता देता हूँ आपको, 11:49 के बाद से जो टाइम है वो नोड है और वो 60% ए का है और 40% बी का भी है और बहुत बढ़िया ये कॉम्बिनेशन है। मगर यहाँ तक आते आते आप अगर सेफ़ हो जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ भी हो सकता है, बैंड हो सकता है मैच किसी भी तरफ। तो पहले आप बी पहचानेंगे, बी पर रहेंगे और बी के बाद ए पर आ जाएंगे। बी पर रह के अगर सेफ़ हो जाते हैं आप तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी और अच्छा मैच है ये और दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। अब दिखाई देने में सर होता है, मगर कई बार क्या होता है कि वाइसा वर्सा की वजह से उल्टा ही हो जाता है। अब 80% जो है बी जो दिखाई दे रहा है आपको, बी अच्छा परफॉर्म करेगा मगर ए इसमें आ जाएगा तो ए का टाइम अपना कम हो जाएगा। तो ऐसा होता है कई बार सर कि ए का टाइम कम हो जाता है, फिर ए स्ट्रगल करने लगता है। जितना स्ट्रेंथ उसकी दिख रही है 84 और 90, उतनी स्ट्रेंथ से वो खेलता नहीं है, क्योंकि वो 80 और 84 जो बी के होते हैं वहाँ इंटरफेयर कर चुका होता है। इंटरफेयर सिर्फ इतना ही करना है सर यहाँ पे उसको कि 1 2 3 विकेट ले ले, बस रन रेट नीचे नहीं गिरानी है। आप देखिए 80% की रन रेट 8:30 9 की तरफ जाती है, 8:30 की तरफ जाती है, 90% में 9 की तरफ जाती है। 80 84 को आप 90 मानिए, 8:40 से 8:58 18 मिनट, ये 4 5 ओवर। तो कुल मिला के एवरेज पहुँचता है स्कोर 180 प्लस, 180 तो पहुँचता ही है सर, 180 तक तो पहुँचता ही है। तो इतना स्कोर होना चाहिए। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा स्कोर हो जाता है तो इंटरफेयर हो गया, फिर ए की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। उससे कम स्कोर होता है तो समझ लीजिए आप बी की स्ट्रेंथ रह गई, अभी बी कंटिन्यू चलेगा। तो दोनों ही कंडीशन में पहले बी पर रहना बहुत बढ़िया है। कम खेलेगा पहले तो बाद में बढ़िया खेलेगा, और पहले ही बढ़िया खेल लिया तो बी नीचे आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्क्रिप्ट को शुरू से ही फॉलो करना चाहिए। और सर मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि अगर जजमेंट लेने में परेशानी हो रही है या आपका मन नहीं कर रहा है या कोई भी बात ऐसी हो रही है कि आपको लग रहा है कि मेरा कहना भी सही नहीं, अभी जैसे जो पिछला इवेंट था उसमें आरसीबी का टाइम था, आरसीबी का टाइम आ गया था ए का टाइम, तो आरसीबी के टाइम पे आरसीबी पे स्विच हो जाना, चाहे फ्लिप दे चाहे नहीं दे, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर कर लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं भी आएगा तो भी आरसीबी का टाइम तो एसडी जोन के बाद भी आरसीबी का टाइम तो आना ही था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है हमें। तो आप जैसा आपको लगे वैसा कर लीजिए और जितनी लिमिट से कीजिए, मगर बस केयरफुल रहिए। और अगर नहीं समझ में आता तो बेशक आप स्किप कर दीजिए। आपको लगता है कि नहीं ये तो कुछ और ही हो रहा है, स्क्रिप्ट तो कुछ और ही करिए, हो कुछ और रहा है, हालांकि मैं आपको कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो सब समझ में आएगा आपको। ठीक है सर।